आसमा, एक गलती मुझसे होगी और दूसरी गलती तुम कर रही हो। क्यों क्यों आलिया को बढ़ा चढ़ाकर घर का हिस्सा बना रही हो? क्यों शामिल कर रही हो? अरमान, घर में शामिल तुमने किया उसे। मैं बस इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रही, और कुछ नहीं। ऐसे कैसे होगी? कैसे होगी? एक मिनट, कहीं तुम मुझसे नाराज होकर तो नहीं ये सब कर रही? कैसी बात कर रही हो तुमने जो किया उस बात से मैं खुश नहीं हूँ। पर अरमान, हम एक टीम है। आई एम सॉरी आसमा, पर मैं इस ढोंग का हिस्सा नहीं बन सकता। सॉरी अरमान प्लीज, ये ढोंग नहीं, कोशिश, और इस कोशिश का हिस्सा तुम्हें बनना पड़ेगा। प्लीज थोड़ी देर वेट करिए, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों कर रही हूँ। प्लीज। भाभी, मेरी वोटी का गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट चाहिए राजा, आलिया इतना कुछ कर रही है, उसकी जगह मैं उसे क्या ही गिफ्ट दे सकती हूँ। वैसे मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, आलिया ने एक बहुत बड़ी कसम खाई है जो सुन के मैं तो शॉक्ड थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती अरमान के लिए वैसा कुछ करने का। आसमा ने किया आलिया को मुंह दिखाई के लिए तैयार। अब आसमा की होगी बड़ी चाल। वही हमने देखा उदारिया के एपिसोड में किस तरीके से आलिया यहाँ राजा से शादी कर लेती है, और यहाँ पर अरमान और आसमा को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि वो किसी ना किसी तरह राजा को यूज करेगी उनको परेशान करने के लिए। और यहाँ पर जो आलिया है ना वो अपना असली चेहरा दिखा देती है, आसमा के सामने आ जाता है सारा सच। भाई हम देखेंगे किस तरीके से जो राजा है वो पागल है आलिया के लिए, और यहाँ पर जो आलिया है वो पहुंच जाती है कोर्ट, और यहाँ पर उन लोगों की रजिस्टर्ड शादी हो जाती है, एक दूसरे को माला पहनाते हैं, और यहाँ पर वो साइन भी कर देती है आलिया, और राजा और आलिया अब लीगली हस्बैंड वाइफ हो गए हैं। और घर में यहाँ पर सारे रीति रिवाज हो रहे हैं, वो उसको चूड़ा पहना रहा है और उसको मंगलसूत्र भी पहना देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आलिया का सच है ना वो आसमा के सामने भाई आ ही जाता है, और यहाँ पर आलिया ना फोन करके आसमा को बुलाती है और उसको सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर ना आसमा शॉक हो जाती है। वो बताती है कि भाई मैं तो जेल से ही प्लानिंग कर रही थी, तुम क्या सोच रही थी, तुमने किस तरीके से मुझे जेल में भेजा था और मेरी किस तरीके से बेइज्जती हुई थी, मैं उसका बदला तो लूंगी, और मैं अरमान को कैसे छोड़ सकती हूँ तुम्हारे पास, उससे भी तो मेरे को तुमसे छीनना भी तो है अरमान। और यहाँ पर वो अपनी पूरी प्लानिंग बताती है, जिसे सुनकर ना आसमा के होश उड़ जाते हैं। तो अब वो कहती है अब तुम बचा सकती हो अपने घर को तो बचा लो, और अरमान को तो मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर उसकी मुंह दिखाई हो रही है आलिया की, और आसमा जो है उसको तैयार कर रही है, और तैयार करते करते ना उसको चैलेंज भी कर रही है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा, तुमने भाई मेरे फैमिली के साथ बहुत बुरा किया, राजा से शादी कर ली है झूठी, तो अब देखो अब तुम्हारे संग क्या क्या होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सारे लोग आए हुए हैं, स्टेज सजा हुआ है, और राजा और आलिया बैठे हुए हैं और मुंह दिखाई हो रही है। और आसमा जो है वो नजर उतारती है राजा की और कहती है कि भाई मुझे तो पता है सबसे ज्यादा नजर ना तुम्हारी ही लगने वाली है राजा के ऊपर। और यहाँ पर आलिया ना कहीं परेशान है कि अब क्या करेगी आसमा, क्योंकि वो उसको चैलेंज भी कर चुकी है, और इतनी ना अच्छी बन जाती है। वहां पर राजा को बोलती है कि मेरे को पता नहीं था आलिया इतनी अच्छी है, और आलिया तो बहुत अच्छी है राजा, और तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी, और तुम दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हो, और बहुत कुछ कहती है वो, जिसे सुनकर ना आलिया के होश उड़ जाते हैं। आलिया सोचती है कि अब क्या करने वाली है। तो वैसे आप में बताइए आपको क्या लगता है कि भाई आसमा का अब क्या प्लान होगा, और क्या वो सक्सेस हो पाएगी आलिया को घर से बाहर निकालने के लिए?